नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कोई सॉल्यूशन लेके नहीं आया हूँ। मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अभी जो मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा मेरी राय समझो ऐसे राय देने के लिए मैं इधर एक वीडियो ये बना रहा हूँ। तो ये टॉपिक है कि बहुत सारे अभी जो मार्केट में चल रहा है यूट्यूब पे वीडियो आते हैं। मैंने कई व्हाट्सएप पे ग्रुप में देखा कि और फेसबुक पे देखा कि इंस्टीट्यूट कौन सा ज्वाइन करें। तो सबसे पहले एज अ मैं आज आपसे आपके सामने एज अ एक टेक्नीशियन के तौर पे आपसे बात करूंगा। सबसे पहले ये समझिए कि मैं किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं हूँ या किसी इंस्टीट्यूट के उसके साथ रह के मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा है कि जो भी स्टूडेंट अभी थोड़ा सा सोचे और कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। मैं जो आपको ये वीडियो में अभी टिप्स देने वाला हूँ तो वो पहले ये वीडियो को देखिए, फिर आप खुद सोचिए। तो सबसे पहले क्या है कि अभी मार्केट में जो भी चल रहा है कि इंस्टीट्यूट कौन सा ज्वाइन करे, तो बहुत सारे लोगों का पैसा ठग रहा है। कोई एक बंदा जो है कि किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, उसका रिव्यू लेता है और यूट्यूब पे डालते हैं। वो वीडियोस देख के लोग जाते हैं वहाँ पे और उसको ठगा जाता है या कुछ जो भी होता है वो। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी फर्स्ट मेरा ये पॉइंट है कि कभी भी यूट्यूब पे वीडियो देख के स्टूडेंट लोगों का रिव्यू देख के मत जाओ। क्योंकि जब बकरा हलाल होने वाला है ना, उसको खिलाया पिलाया जाता है, उसको तब खुश रहा जाता है वो या प्रेशराइज किया जाता है। इसके वजह से वो स्टूडेंट बोलते होंगे कि कैमरा, समझो आप काम कर रहे हो, आपके सामने कैमरा लेके आए, आपको पूछा कैसा फील। कोई भी बंदा नहीं बोलेगा कि मुझे बैड फील हो रहा है, क्योंकि उसको आगे सपोर्ट चाहिए या कोई किसी डर के वजह से चुप रहता है। तो ये चीज़ होती है कि कभी भी आप यूट्यूब पे स्टूडेंट लोगों का रिव्यू देख के मत जाओ। क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि कभी भी आपके सामने कभी भी नहीं बोलेगा कि मेरा आज इतना पैसा ठगा, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, ये तो नहीं बोलेगा। इसलिए मैं आपको सजेशन ये करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो, आपको रिव्यू लेना चाहिए, स्टूडेंट से जरूर लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप वो स्टूडेंट वहां से निकलने के बाद 2 या 3 महीने के बाद उसका पर्सनल कांटेक्ट नंबर लेके आप उसको कॉल्स कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। क्योंकि 2-3 महीने के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट वहां पे जाता है तो समझे कि 1 महीना तो उसको सपोर्ट दिया जाता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन उसके बाद भी 2-3 महीने के बाद भी उसको सपोर्ट कैसा रहा। और वो स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं मैंने देखा है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे सीखना क्या है। उसका टाइम वो भले जितने भी इंस्टीट्यूट वाले सिखाते हैं 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन और 1 महीना, 2 महीना, वो उतना टाइम उसको समझने में जाता है कि मुझे सीखना क्या है और मोबाइल लाइन में क्या चल रहा है। उसमें कहीं कहीं स्टूडेंट थोड़ा कुछ ब्राइट होता है, कुछ उसका नॉलेज कम होता है, तो उसके वजह से उसको समझ नहीं आता कि उसको सीखना क्या है। तो वो अगर वहां से कोर्स करके जाए, उसके बाद 2-3 महीने वो मार्केट में घूमे, तब उसको समझ में आता है कि मुझे क्या सिखाया गया और एक्चुअली मुझे क्या सीखना है। उस टाइम आप उसकी राय ले सकते हो कि भाई तुझे क्या सिखाया गया था वहां पे और तुम्हारा नॉलेज कितना था। और ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों, वो स्टूडेंट जो वहां पे जाता है, वो स्टूडेंट जो जाता है वहां पे, वो कितना ध्यान लगा के पढ़ता है, उसका नॉलेज पहले क्या था और उसका नॉलेज उसके बाद कोर्स करने के बाद क्या हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 0 लेवल रहते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता और वो टीचर भी क्या होता है कि उसको समझ नहीं आता कि इसको क्या पढ़ाना है। और उसके बाद वो अगर समझो एक क्लास में 20-30 बच्चे हैं तो हर एक के मुताबिक वो नहीं सिखाएगा। समझो 20-30 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट, जो भी 10-15 जितने भी स्टूडेंट हैं, उसको वो ऐसे नहीं सिखाएगा तुम्हें क्या आता है, तुम्हें 0 लेवल आता है, तुम्हें 0 लेवल सिखाऊंगा, तुम्हें ऐसा नहीं। तो हर एक को इकट्ठा समझ के वो सिखाता है।
लेकिन वहाँ पे कितने लोग कितना ध्यान देते हैं, उसको कितना आता था पहले, उसके ऊपर भी डिपेंड है। हर बार तो इंस्टीट्यूट की गलती नहीं होती। कुछ लोग मैंने यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में भी देखा है कि कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ आते हैं, पैसा उड़ाते हैं, कुछ दारू पीते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, घर से उनको छूट मिलती है इसलिए वो ऐसे करते होंगे, या कुछ ध्यान नहीं देते। और एक बात समझ लो कि आप 10 दिन में, 15 दिन में, महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये इतने में रिपेयरिंग नहीं सीखते हो, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। इंस्टीट्यूट आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि वो जो टीचर रहता है उसका एक्सपीरियंस आपको मिले, फर्स्ट तो ये है। और उसके बाद आपको जो भी आप कोर्स करते हो उसके बाद आप जाके कितना मेहनत करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। आपको सिर्फ रात दिन वही दिखना चाहिए कि मोबाइल, ऐसा नहीं कि हार्डवेयर लाइन में बोल रहा हूँ, मैं हार्डवेयर का काम करता हूँ, मैं एज अ टेक्नीशियन 10 साल मैंने इसमें निकाला है। फिर भी अभी भी मैं समझता हूँ कि मेरे को 20 या 30% ही इसमें मालूम है। मैं भी ऐसा कोई बड़ा टेक्नीशियन नहीं है कि आपको सजेशन दूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा हूँ कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो उसमें वो स्टूडेंट कितना मेहनत करता है वो भी डिपेंड है। और मेरा सभी इंस्टीट्यूट से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट मेहनत कर रहा है उसको आप कोर्स करने के बाद भी सपोर्ट देना, ये इंस्टीट्यूट का फर्ज है। तो एक बात तो ये तय होगी कि जो भी स्टूडेंट जा रहा है तो सबसे पहले यूट्यूब पे उसके सामने ऐसा काम कर रहा है और उसके यूट्यूब पे वीडियो देख के आप मत जाओ, क्योंकि वो रिव्यू तो फेक, 100% फेक रहता है। और फेक भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं उस टाइम उसने चालू किया होगा या कुछ काम किया होगा उस टाइम उसको, लेकिन जब वो असली मैदान में कब उतरता है, जब वो अपनी दुकान में जाता है और खुद काम करने लगता है, कुछ ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड आईसी निकालता है, तब उसको समझ में आता है कि मुझे क्या सिखाया गया था और क्या मैं सीखना चाहता था। तो सबसे पहले ये है कि आप स्टूडेंट का रिव्यू ले लो, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो बना के जो डालते हैं या कुछ वीडियो में या कुछ एक दो उसने कोर्स किया हो और 1-2 हफ्ते में आप उसका रिव्यू लेते हो, गलत है सरासर। आपको वो इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद 2-3, कम से कम मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 2-3 महीने के बाद उसका रिव्यू ले लो। और एक से नहीं 10 लोगों से रिव्यू ले लो, क्योंकि एक बंदा कैसा होता है, अगर समझो 20 बच्चे अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो हर कोई सेटिस्फाई होता है, ऐसा कभी नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, भले कोई भी हो, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट वाला हो, उससे हर एक बंदा सेटिस्फाई होके जाता है, ऐसा कभी नहीं है। शायद ये हो सकता है कि अभी जो मैं पोल खोल रहा हूँ या कुछ मैं बोल रहा हूँ ये कुछ लोगों को गलत लगेगा, लेकिन जो रियलिटी चल रहा है मार्केट में मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था ये वीडियो बनाने, लेकिन मैं सोचा भाई जाने दो क्यों। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बात मेरी, जो होगा देखा जाएगा, मैं एक बात मार्केट में ला दूँ। तो सबसे पहले आप एक काम करो, रिव्यू ले लो, लेकिन 2-3 महीने के बाद। दूसरी बात यह है कि आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो वो ओनर है या वहाँ पे काम करता है, वो देख लो। क्योंकि क्या होता है, टीचर अलग होता है, ओनर अलग होता है। आप टीचर को देख के जाते हो, लेकिन बाद में वो इंस्टीट्यूट छोड़ के जाता है, उसके बाद आपको सपोर्ट मिलना बंद होता है। तो आपको एक तय करना है कि कोई भी ओनर से बात करो, नहीं तो टीचर से बात करो कि आप अगर इंस्टीट्यूट छोड़ के गए तो मुझे सपोर्ट कौन देगा। ये बात आपको पहले कंफर्म कर लेना है। आपको सपोर्ट चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि सपोर्ट मतलब क्या, कि कोई मोबाइल आ गया, डेढ़ आया, तो आप डायरेक्ट फ़ोन उसको किए, उठाए और बोले कि सर मेरे पास डेढ़ आया, मैं अभी क्या करूं। तो वो सपोर्ट ऐसा नहीं होता। सपोर्ट मतलब क्या, कि आप इंस्टीट्यूट में जो सीखे हो वो सब चीज़ करके आपने देखिए, फिर भी आपको कुछ नई टेक्निक आई है वो नहीं समझ में आई, तो आप आपके टीचर को पूछ सकते हो। सपोर्ट मतलब ये नहीं दोस्तों, कई लोगों का गलत फहमी है कि सपोर्ट मतलब क्या, कि सपोर्ट मतलब मेरे पास ये 1.5 फ़ोन आया, मैं अभी क्या करूँ, उसने खोला भी नहीं होता। बहुत सारे मुझे ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि
सर ये हैंडसेट मेरा ऐसा था और मैंने अभी क्या करूं। तो हम कैसे बोल सकते हैं, ये जो आपको देखो, आप कोर्स क्यों किए हो, हमने एक 25 दिन 20 दिन जो भी आपको पढ़ाया है वो क्यों पढ़ाया है, आप उसको वो जो समझो 1.5 का जो हमने हमारे सर ने जो भी है 1.5 का उसका एक टेस्टिंग पॉइंट दिया, तो आपको वो पहले चेक करना है, डीसी रीडिंग पोर्ट, उसका आईसी का इनपुट आउटपुट सब वो चेक करना है। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में रहा तो आप पूछ सकते हो, ये एक तरह का सपोर्ट होता है। तो हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपको सपोर्ट कौन देगा, ये जरूरी है, क्योंकि होता है कभी कभी ऐसा कि जो टीचर है वो छोड़ के जाता है, क्यों कुछ उनसे पर्सनल हो जाता है, तो बाद में आपको सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, कि आपको जो पढ़ाने वाले, भले हार्डवेयर हो, थ्योरी सिखाने वाले हो या सॉफ्टवेयर एमएमसी जो भी हो, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनको नॉलेज कितना है, ये आपको देख के जाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी बंदे हो चुके हैं कि कहीं 4-5 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे सीखते हैं, उसके बाद वो नया इंस्टीट्यूट चालू करता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो बंदा मोबाइल लाइन में, हार्डवेयर की लाइन में, मुझे इतना सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है या बाकी किसी का ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मैं हार्डवेयर परफेक्टली में थोड़ा बहुत नॉलेज हूँ, मैं आपको उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो बंदा हार्डवेयर में खुद रिपेयर करता है, खुद एक्सपीरियंस करता है, वही उसका नॉलेज ज़बरदस्त है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि समझो एक 1.5 फोन आया कोई भी मॉडल का, किसी ने दूसरे ने उसको बताया कि इसका भाई हार्डवेयर में यही होता है, तो उसने कभी किया नहीं होता, लेकिन वो हर एक को यही बताता जाता है कि ये करके देखो, वो करके देखो। तो ये चीज़ है वो गलत है, उसको एक्सपीरियंस कम रहता है, हर बार वही प्रॉब्लम नहीं आता, उसका टेस्टिंग पॉइंट रहता है, उसका सब देखना पड़ता है। तो ये चीज़ हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि वो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने टाइम से काम कर रहा है, कितना उसका नॉलेज है, ये देख के भी आपको जाना है। और दोस्तों, अगर आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट से कोर्स करके निकल रहे हो तो आप कभी भी सॉल्यूशन लेने वाले मत बनो, आप सजेशन लेने वाले बनो। मतलब कि क्या है कि आपके पास अगर कोई फ़ोन आया तो आप उसको चेक कर पाओ, उसको समझो कि आपके पास कोई एक Redmi Note 4 का 1.5 फ़ोन आया, तो उसको आप डायरेक्ट टीचर से या कहीं दोस्त से सॉल्यूशन मत मांगो कि 1.5 मेरे पास आया है और मैं क्या करूं। ये आप कोर्स करके भी आपका कुछ फ़ायदा नहीं, आप एक टेक्नीशियन नहीं बन सकते हो। आप सजेशन ले लो। सजेशन मतलब क्या कि 1.5 फ़ोन आया है, मैंने इसमें ये सब चेक किया, ये किया, ये ऐसी चेंज किया, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी मैं 2 रास्तों में से एक रास्ता चुनने वाला हूँ, आप सजेस्ट करो। तो ये होगा एक टेक्नीशियन। क्योंकि आज तक कभी भी देखो कि कोई भी इंडिया में हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा बड़ा फील्ड है जो कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाया, भले उसकी ज़िंदगी जाए लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये नंबर 1। मैंने बहुत सारे देखा है कि कुछ एक टीचर रहता है, उसके स्टूडेंट बोलते कि मैं इंडिया का नंबर 1 टीचर। वो कैसे हो सकता है दोस्तों कि वो टीचर को पता होता है कि वो क्या है, उसका नॉलेज क्या है। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसका पूरा जिंदगी, हाँ सिर्फ उसका परसेंटेज बढ़ सकता है, उसका नॉलेज का परसेंटेज बढ़ सकता है, और वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता दोस्तों। और आप जो अच्छा है कि आपके गुरु की इज्जत करो, लेकिन नंबर 1 तो नहीं बन सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकता, लेकिन उसका नॉलेज का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और यही मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों। और आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ और कोई इंस्टीट्यूट के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं मेरा सजेशन दे रहा हूँ। इसमें अगर कुछ गलती हो किसी को बुरा लगे तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।